हो गया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि ऐसे कुछ मामले जिनमें अगर किसी ने झूठा मुकदमा आपके खिलाफ कायम कराया है तो उसमें उस मामले में ऐसे वादी को कैसे दंडित कराएं, झूठे गवाहों को कैसे दंडित कराएं, इस संबंध में है। और हानेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट का आज हम इसमें विवरण आप लोगों को बताएंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को, ऐसी स्थितियों को जिनके बारे में चर्चा लोग करते हैं कि झूठे मुकदमे कराए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, झूठा मुकदमा हो गया है तो आप जेल रह आए हैं, इसके बाद घर बैठिए, शांत बैठिए, ज़्यादा करेंगे तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। आज इस संबंध की चर्चा मैं करता हूं कि इस भ्रांति को कैसे दूर करें। दोस्तों ज़्यादातर देखने में आया है कि लोग फर्जी मुकदमा कायम कराने के लिए पहले न्यायालय में परिवाद दाखिल करते हैं। परिवाद में तथ्य झूठे होते हैं, उन झूठे तथ्यों के परिवाद को वो 200 CRPC के अंतर्गत अपने बयानों से समर्थित करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो आज दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो 200 के बयान हैं, उन 200 के बयानों में चूंकि आपको कोर्ट द्वारा ये माना जाता है कि आप जो कहेंगे शपथ पर कहेंगे और आपको शपथ दिलाई जाती है और इसके बाद आप बयान देते हैं, तो माने जो कहेंगे आप सच कहेंगे, वहाँ आप बाउंड होते हैं लीगली सही बात कहने के लिए। लेकिन आपकी किसी एक गलत बात से न्यायालय प्रभावित होकर के और किसी दूसरे व्यक्ति को तलब कर लेता है और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चालू हो जाती है, उसको बेल करानी पड़ती है या जमानती कोई मामला है तो जेल में भी रहना पड़ता है। तो अगर आपके एक झूठे कथन से कोई व्यक्ति, उसको इंजरी हुई है, वो जेल में रहा है, उसको डैमेज हुआ है, इंजरी कहना ठीक नहीं होगा, डैमेज कहना ठीक होगा, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी स्वतंत्रता को आघात पहुंचा है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा आपके विरुद्ध भी प्रोसीडिंग चालू की जाएगी। वो मामला भले ही आगे चले अन्यथा न चले। जब आप कोई झूठा बयान देते हैं और वो साबित किया जाएगा कि ये झूठा है, आपने जानबूझ करके झूठ बोला है और आपके दुष्प्रेरण पर और लोगों से आपने झूठ बुलवाया है, 202 में जो और लोगों के बयान होते हैं और जो साक्ष्य हैं उनमें अगर झूठ बोला गया है तो उस कार्यवाही में भी आपको सम्मिलित किया जाएगा। और हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया है एक मुकदमे में कि कौन कौन सी कार्रवाइयां हैं जिन कार्रवाइयों में ये माना जाता है कि आपने झूठा साक्ष्य दिया है। केवल न्यायालय के सामने उस समय जब किसी मुकदमे में एविडेंस चालू होता है, आप साक्ष्य देते हैं, वही साक्ष्य अकेले साक्ष्य नहीं है और अन्य चीजें भी साक्ष्य में आती हैं, जैसे 200 CRPC का बयान। दोस्तों इसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस समय एक भ्रांति बनी हुई है कि कोई भी मामला लेके जाओ 200 बयान दो। अभी वो साक्ष्य की स्थिति में नहीं है। 202 के बयानों में जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको परीक्षित करा दिया, शपथ पत्र पर परीक्षा करा दी और इसके बाद में किसी व्यक्ति को आपने गलत तरीके से कोर्ट में तलब करा लिया। जैसे ही व्यक्ति तलब होता है तो वारंट जारी हो जाता है, पहले समन जाता है, इसके बाद NBW हो जाता है, BW होता है, फिर NBW हो जाता है और इसके बाद कुर्की की भी कार्रवाई होने लगती है। अगर उस व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई रिलीफ ना मिली तो ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। और जब वो व्यक्ति जेल जाता है, जेल से बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद उसको एक पीड़ा होती है। और अधिकांश, चूंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ, रोज देखता हूँ कि इस तरीके के मुकदमे बहुत भारी संख्या में आते हैं। लोग दबाव बनाने के लिए इस तरीके के मुकदमे लाते हैं। तो ऐसे मुकदमों में अगर ऐसी स्थिति है तो आप जरूर इस कैटेगरी में लाइएगा और उनको, और ऐसा करके उनको दंडित भी कराइए। दोस्तों आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो टॉपिक यही है कि जो फर्जी मुकदमे हैं उन पर अंकुश कैसे लगे। उन पर अंकुश लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक रूलिंग, एक केसला जारी किया है। उस केसला को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग उसको देखिए और देख करके उसको समझिए। अपने मामले में अगर आप 340 CRPC या जो BNSS में नई धारा आई है उसके अंतर्गत अपना केस दाखिल करते हैं और आपको कोई फायदा नहीं मिलता है तो आप तत्काल माननीय उच्च न्यायालय में जाइए और वहाँ
वही रूलिंग दीजिएगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय की जो रूलिंग है वो सभी उच्च न्यायालय पर और सभी देश के सेशन कोर्ट्स पर और जितने भी न्यायालय हैं सब पर फॉलो करती है, सब पर लागू होती है। उसके आधार पर आप ऐसे व्यक्ति को दंडित कराइए और दंडित करा करके उसको ये सबक सिखा दीजिए कि कभी कोई झूठा मुकदमा नहीं लाना चाहिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भिजवाना चाहिए। और दोस्तों एक बात और बता दूं, बहुत लोग ये कहते हैं कि न्यायालय में जो जेल भेजा गया वो गलत है। तो दोस्तों इससे पूर्व में एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये भी कहा है कि न्यायालय को कभी या न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी हैं उन पर उनके गलत निर्णय के लिए कभी कोई मुकदमा नहीं लाया जा सकता है, उनके खिलाफ मामला नहीं लाया जा सकता है। ये उनको एक्ट द्वारा ये सुरक्षा प्रदान की गई है, नहीं तो फिर सभी लोग मुकदमे ले आएंगे, तो उन पर तो कोई बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने प्रोसीडिंग शुरू की है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।